बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। होप सो सब बहुत अच्छे से होंगे। खुश आमदीद आप सबको कहूँगा। इस लाइव सेशन में वैसा ज्वाइन करेंगे और जब आप ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले वीडियो को एक बार शेयर कर दें जितने साथी मुख्तलिफ इलाकों से हमारे साथ जुड़ते हैं। भारत पाकिस्तान की सरहदों पर तनाव बरकरार है, कशीदगी है और गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान 3 मुख्तलिफ मकामात जिनमें लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ है, लाइन ऑफ कंट्रोल कुपवाड़ा है जिसमें नौगाम सेक्टर है और लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर भी जो अखनूर के एक तरफ का है, बड़ा हिस्सा है आईबी के साथ लगते हैं, उस एरिया में भी फायरिंग हुई है और जवाब भी फौज की जानिब से दिया गया है। जो इनिशियल डिटेल्स है, बीएसएफ का एक जवान जख्मी हुआ है कुपवाड़ा नौगाम सेक्टर में, जो हमारे पास जानकारी है। इन सब के बीच में आज आखिरी दिन है क्योंकि एक दिन बढ़ाया गया था उन तमाम शहरियों के लिए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वापस हिंदुस्तान से उनको लौटना था, मुल्क छोड़ना था। उन तमाम लोगों में अब तक 537 लोग वापस जा चुके हैं 5 दिनों के दौरान। अटारी वाघा सरहद से सबसे ज़्यादा, चूँकि आप जानते हैं इस्लामाबाद श्रीनगर या जो उड़ी इस्लामाबाद जिसको आप कहते हैं वो रास्ता बंद है, पुंछ रावलाकोट रास्ता बंद है, तत्तापानी मीटिंग पॉइंट अब बंद है। तो ऑफिशियली जो पंजाब के अंदर अटारी वाघा बॉर्डर पर जो एक मीटिंग पॉइंट है जिसको अब ऑफिशियली बंद कर दिया गया है, वहाँ से 537 लोग गए हैं। तो मैं ऑफिशियल डिटेल्स भी दोनों एम्बेसी से जो मिली हैं, 537 पाकिस्तानी जो वापस लौटे हैं अटारी वाघा बॉर्डर से 4 से 5 दिनों के दौरान। 12 कैटेगरीज हैं जो शॉर्ट टर्म वीज़ा होल्डर्स थे, जो बहुत कम मुद्दत के लिए या 2 या 2.5 महीने या 3 महीने के लिए भारत आए थे, वो तमाम लोग अपना सफ़र मुकम्मल कर चुके हैं। 850 भारतीय हैं जिनमें 14 डिप्लोमेट्स भी हैं जो पाकिस्तान से वापस लौटे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्होंने भी क्रॉस किया है पिछले 5 दिनों के दौरान। लीव इंडिया नोटिस जो उन शहरियों के लिए था जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं। जितने लोग ज्वाइन करें वीडियो को ज़रा शेयर कर दें। मैं सिर्फ जानकारी वही आप तक पहुंचा रहा हूं जो मेरे पास कुछ तो ऑफिशियल्स की तरफ से है और कुछ जो हमारे अपने सोर्सेज के, लेकिन वो भी कंफर्म्ड सोर्सेज। हवा में बातें करने से हम गुरेज कर रहे हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है जहां पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि वहां पर ये हो जाएगा, वहां पर एडवाइजरी जारी होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग वायलेशंस कर रहे हैं। खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जितने भी ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं। ऐसा ही हम करें तो फिर हम और उन गली मोहल्लों के दरमियान मोबाइल लेकर घूमने वाले सो कॉल्ड जर्नलिस्ट फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। हम ना किसी को सर्टिफिकेट देंगे, ना देते हैं, ना ही हमारा काम है। दुरुस्त खबर और सही सटीक जानकारी आप तक पहुँचे, ये मकसद है। पाकिस्तान ने रात देर गए एक मीटिंग की है। सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास यूएन के अंदर हुआ जहाँ भारत पाकिस्तान आमने सामने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए और रात देर गए जो सलामती काउंसिल का इजलास या जो कमेटी थी इस्लामाबाद के अंदर हुआ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जिसको हेड किया, वहाँ पर भी ये फैसला हुआ कि अगले 72 घंटे इंतहाई इम्पोर्टेंट है। भारत की तरफ से हमले का खदशा बढ़ रहा है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हमने बड़ी तादाद में मजीद फौजी तैनात कर दी, यानी इसीलिए आईबी पर ये जो हलचल और इंटरनेशनल बॉर्डर के अलावा एलओसी पर आप हलचल देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही है कि जो तैनातियाँ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हो रही हैं। इसी तरीके से 237 पाकिस्तानी नेशनल्स जिनमें 9 डिप्लोमेट्स यानी 9 सिफारतकारों का जो अमला था वो इंडिया अब तक छोड़ चुके हैं अटारी वाघा बॉर्डर से। एतवार के बाद 81 लोग 26 अप्रैल को, 191 25 अप्रैल को और 28 अप्रैल को ये सिलसिला जहां 24 से अब तक का ये चला है, कुछ लोगों को डेडलाइंस दी गई थी। इसके अलावा 237 पाकिस्तानी शहरी जिनमें 9 ऑफिशियल्स मैंने आपको बताया, इतवार को 81, अप्रैल को 26, 191 और उसके बाद 25-27 अप्रैल के दरमियान ये जो 72 घंटे थे वो इंतहाई अहम थे। गुलाम नबी खान साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का कोई नहीं, मैंने बहुत सारे लोग रोते हुए देखे और एक खातून जो 35 साल से यहाँ पर रह रही थी, आज सुबह मैं उसका नाम भी आपको बता देता हूँ, मुझे मैं नाम भूल रहा हूँ, पाकिस्तानी शहरी थी, वो वापस पाकिस्तान आज लौटाई जा रही है घरोटा से। और इस खातून का नाम है जनाब मिनाल खान। ये मुनीर अहमद खान साहब की वाइफ हैं। आज इनको डिपोर्ट किया गया है। पुलिस स्टेशन घरोटा 9:30 के आसपास पहुंची, लेकिन इनका मामला अदालत में भी था। जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के अंदर इनका मामला वहां पर भी पहुंचा है। और इस सारी सूरत हाल के बीच में एडवोकेट अंकुर शर्मा जो उनके केस की समाअत भी कर रहे हैं,
और कहने लगे कि शायद आज तक कोई इतनी बड़ी नहीं आई जितनी हमारा यूपीएससी का जो रिजल्ट आया। तो जो लोग हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं उनको ये भी बताते चलें कि जिन लोगों को अभी तक वापस भी भेजा गया है, कुछ शॉर्ट टर्म वीज़ा पर थे और लॉन्ग टर्म वीज़ा पर भी जो लोग आना चाह रहे हैं वो भी जो आए थे उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ी हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोग पिसे गए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं कशीदगी खित्ते के अंदर है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर पार गोलाबारी हुई है। हालांकि छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है जो इंडियन आर्मी भी अभी तक कह रही है, और जवाबी कार्रवाई भी हुई है। उसमें सूरत हाल ये है कि एक शहरी पाकिस्तान का जो दिल्ली के अंदर था, गालिबन सिंध से या हैदराबाद से उसका ताल्लुक है आई थिंक, उसके 2 बच्चों का इलाज भी वहाँ पर चल रहा था। वो लोग भी वापस जा रहे थे। जी लाइव कर रहा हूँ ठीक। तो इस सिचुएशन के बीच में अब हुआ ये कि दोनों मालिक ने फिलहाल जंगी सूरत हाल एक तो पैदा कर रखी है। जाहिर सी बात है, पहलगाम में जिस तरीके से निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई, फिर एक और वीडियो जारी हुआ, एक और जिप लाइन जो वहाँ ऑपरेटर था उसको भी बुलाया गया है, तो तलब किया गया पूछताछ के लिए। और बहुत सारे जगहों पर सूरत हाल ये है कि अल्लाह करे कि सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो, दुआ करनी चाहिए और गैर ज़रूरी तज्जिया और तबसरे से और उल्टी सीधे इन चीज़ों से बचिएगा। ये जो इधर उधर की बातें आप करते हैं, होता यह है भाई साहब कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां हम और आप सब, ये बहुत आसान है ये सारी बातें करना कि जंग हो जानी चाहिए, एक दूसरे को धमकियां देना। ये सारा फैसला सरकारों पर छोड़िएगा। इजलास हो सकता है, जब इस्लामाबाद में हुआ है तो दिल्ली में भी होगा। और इन सब के दरमियान ये तवक्को या ये एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि अमन लौटेगा। एट द एंड सिचुएशन थोड़ी बेहतर होगी। सरहदी इलाकों में बहुत सारे लोग इस वक्त अगरचे घर बार नहीं छोड़ा, लेकिन फसलें काटी जा रही हैं कि पता नहीं कल क्या सिचुएशन बनेगी। लेकिन यह है कि दोनों मालिक के दरमियान से, और इसमें दबाव ज़्यादा पाकिस्तान पर है, जो ईमानदारी वाली बात है। उसमें रीज़न ये है कि इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर ममालिक जंग नहीं लड़ सकती, हर किसी को पता है। फिर खित्ते के अंदर अगर तबाही मचती है, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को भी झेलना पड़ सकता है। फिर यह है कि तुर्किया ने भी, जिसमें तुर्किया है, ईरान है, चीन है, रूस है, सिफारती सतह पर बात हो रही है कि भाई साहब जंग जैसी सूरत हाल पैदा ना की जाए। अब बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया, लेकिन ज़्यादातर ममालिक भारत के साथ खड़े हैं क्योंकि दहशतगर्दी के इस वाक़े को कंडेम किया गया है, मजम्मत की गई है, की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ से होता यह है कि ये टीवी नहीं है, बैकग्राउंड में स्टूडियो की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर टीवी की आवाज़ नहीं है चूँकि मैं न्यूज़ रूम में हूँ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी देर में, चूँकि कुछ स्टूडेंट्स के हवाले से भी खबरें आ रही हैं डिफरेंट स्टेट से, मैं उन पर भी थोड़ी देर में बात करूँगा। और वक्त गुजरने के साथ साथ दिल्ली में एक और इजलास हो सकता है कि आज या कल हो, मैं उस पर तफसीलात दूंगा। लेकिन अपने अपने इलाकों की ज़रूर तफसीलात दीजिएगा। अगर आप LOC से हैं, IB से हैं, शहर देहात से कहीं से भी हैं, ज़रूर मुझ तक अपनी तफसीलात पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का। मोहम्मद आसिफ, बिलाल भट्ट, नईम अहमद, बिलाल भट्ट के अलावा नसीर वानी, मुस्कान सजाद, मुदस्सिर नज़ीर, थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में आऊँगा, ज़रूर मैं आपको आऊँगा और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको। थैंक यू सो मच।